Hello everyone, good morning all. Welcome to my channel. I am Rakhi Nandal, and today for class 10 we are doing our next topic, trigonometric ratios of some specific angles. In our previous lecture we discussed about introduction to the trigonometry. In introduction we studied about what are trigonometric ratios and how we define them, and we used a shortcut formula to remember, that is Pandit Badri Prasad हर हर बोले. I think it will help you. एक rhyme है and rhyme will help you in remembering, कि जैसे आप भूल जाओ रफ वर्क में इसको ऐसे लिखो एंड आपको पता चल जाएगा कि कौन सा. यू मे चेक इन माई प्रीवियस वीडियो जहाँ पे मैंने लास्ट में ये ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर किया था. सो टुडे we are going to find what is the trigonometric ratios of particular angles. अब देखो, the first thing comes in your mind is मैम हम कर क्या रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, क्या इसका यूज होने वाला है. तो here first I will tell you what is the use, that's why we are learning these value. Imagine you are standing here. हम इमेजिन करते हैं आप यहाँ खड़े हैं, दिस इज योर ग्राउंड एंड आपके सामने एक बड़ा सा टावर है, ठीक है, एंड ये टावर का टिप है एंड आपको इस टावर की हाइट पता करनी है. और इमेजिन आई विल से यहाँ पे कोई बड़ा सा हिल है, कोई बड़ी पहाड़ी है और आप उसकी पीक देख पा रहे हैं, बट यू कांट मेजर द हाइट टावर का. फिर भी यू कैन कैलकुलेट बाय लाइक लगाने से पहले आपने चेक कर लिया होगा. बट इमेजिन इफ यू आर वॉचिंग अ हिल, तो हिल की आप कैसे देखेंगे, कोई प्लेन आपको दिख रहा है, हाउ यू विल टेल यहाँ पे कोई प्लेन फ्लाई कर रहा है, आप कैसे बताएंगे कि वो प्लेन ग्राउंड से कितनी हाइट पे फ्लाई कर रहा है. तो इस चीज़ों को करने के लिए हम क्या करते हैं, आप यहाँ हैं, यहाँ से जिसकी भी आपको हाइट फाइंड करनी है वहाँ से आप यहाँ पे एंगल मेजर कर दीजिए. इट विल बी ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री तो एग्जैक्ट आपकी हाइट के ऊपर होता है. तो आप किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस से, देखो ग्राउंड पे मेजर करना इज वेरी इजी. तो यहाँ से यहाँ ग्राउंड पे तो आप इसको मेजर कर सकते हैं. यहाँ पे कोई प्लेन कह दिया, हिल टॉप कह लिया, जो भी चीज़ था, तो ये एंगल आप यहाँ से मेजर कर सकते हैं. थीटा जिसको मैं कह रही हूँ, ये एंगल आपने मेजर कर लिया, ये डिस्टेंस आपने मेजर कर दी, तो हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ये लेंथ निकाल सकते हैं. सो बेसिकली जब हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करेंगे देन यू विल डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. तो उससे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो एंगल्स चेंज होते हैं उनके अकॉर्डिंग उनकी वैल्यूज चेंज होती है, जो आपको हेल्प करेगी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, जहाँ पे आप हाइट एंड ऑल दैट स्टफ यू विल फाइंड. सो हम क्या करते हैं, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेम. आज हम कुछ पर्टिकुलर एंगल्स की रेशियो निकालेंगे. तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में हम 0 से 90 डिग्री के बीच की वैल्यूज की निकाल सकते हैं, क्योंकि एक एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री हो चुका है. द अदर्स 2 एंगल्स will be always acute angles. तो चलिए क्या करते हैं, 0 से 90 में first we will take those values where you have drawn in your geometric section, जहाँ पे आप 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब आप वहाँ पे बना लेते थे एंगल कंपास की हेल्प से. तो हम सिर्फ इन स्टैंडर्ड जो कुछ एंगल्स हैं उनके रेशियोज के बारे में अभी बात करेंगे इन क्लास 10. सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ, सबसे पहले हम लेते हैं 45 डिग्री का एंगल. सो 45 डिग्री में आपके पास क्या होता है, कोई ट्राइंगल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी, बिकॉज इफ वन एंगल इज 45 अदर हैज टू बी 45. एक 90 का हो चुका है. ट्रिग्नोमेट्री जब भी आप पढ़ोगे राइट एंगल पे ही बेस्ड है. सिमिलरली यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर इफ देर इज एनीथिंग दैट इज वर्टिकल, वो 90 डिग्री पे ही होती है. तो अब क्या करेंगे हम करेंगे ये साइड ए, ये साइड ए. वाई? क्योंकि दोनों 45 डिग्री के एंगल है, तो हमने कोई साइड कंसिडर कर लिया लेंथ ए का. तो अब देखो, यूजिंग पाइथागोरस यू कैन फाइंड ए सी आप निकाल सकते हो. ए सी निकला आपका √2a. अब साइन 45, इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी साइन में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो P बाई एच. P क्या है यहाँ पे आपका, BC. सो BC की वैल्यू पुट की AC की वैल्यू पुट की A √2. सो वैल्यू आ गई 1/√2. फिर इसी में cos 45 मैंने लगाया. cos 45 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस हो गया AB अपॉन AC. फिर से AB की वैल्यू है A और AC की वैल्यू है A √2. ये भी आ गई 1/√2.
अच्छा 2 आपने निकाल ली है, अदर्स यू कैन फाइंड बाय योर ओन। 2 निकलने के बाद कोसिकेंड निकालना हो तो 1 अपॉन साइन कर दो, 1 अपॉन अंडर रूट 2 को रेसिप्रोकेट करोगे √2। सीकेंट निकालना हो तो 1 अपॉन कोस कर दो, ये भी अंडर√2। टेंजेंट निकालना हो तो साइन अपॉन कोस कर दो, तो इट विल कम एज 1। कोट निकालना हो तो टेंजेंट को रेसिप्रोकेट कर दो 1। वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस स्टफ इन आवर प्रीवियस क्लास। जो पिछली वीडियो हमने डाली है मैंने वहाँ पे सब कुछ डिस्कस किया है। तो यहाँ से आप अगर ये एंगल 45 का है तो जिस भी एंगल की आपको रिक्वायरमेंट होगी वो सब आप फाइंड कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब फिर 2 मेजर एंगल्स हैं आपके पास यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, वी हैव कंसिडर्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ABC को इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया है। इक्विलेटरल है तो ऑल द 3 साइड विल बी इक्वल 2A 2A 2A। ठीक है, फिर क्या किया मैंने, वर्टेक्स A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया D के ऊपर। ठीक है, परपेंडिकुलर D पे प्लॉट हुआ है तो ये एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के हो गए। अच्छा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल है तो तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे। तो देखो ABC तीनों 60 के हैं। AD परपेंडिकुलर आपने डाला है BC के ऊपर। सो जस्ट टेल मी, ट्राइंगल जो ADB और ADC क्या वो कांग्रुएंट होंगी? ये साइड इक्वल है, ये एंगल भी इक्वल है, ये एंगल भी इक्वल है। सो आपने कांग्रुएंसी प्रॉपर्टी पढ़ी है तो ABD आधी ट्राइंगल दोनों आपस में कांग्रुएंट है। कांग्रुएंट है तो साइड्स क्या होंगी, इक्वल, यानी कि BD और DC इक्वल होगा। BC टोटल आपके पास है 2A, तो उसका हाफ कितना हो गया, A, तभी तो इक्वल पार्ट्स हुए। तो BD निकाल लिया A, DC निकाल लिया A। अब देखो कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, ADB आई एम टेकिंग हियर। तो ADB ट्राइंगल में इसकी लेंथ है A, इसकी लेंथ है 2A, तो AD की लेंथ आप निकाल सकते हो इजीली। पाइथागोरस लगाओ तो AD की यहाँ से हमने लेंथ निकाली है √2A² माइनस A², तो ये आ गई √3A। तो इसको यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ √3A। आई थिंक यू कैन डू इट वेरी इजीली। आपने 9th क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे ऐसे। अब देखो एंगल आपको पता है 60 डिग्री है, तीनों साइड आपको पता है, जो मर्जी एंगल आपसे पूछ ले। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं, ये 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि √AD अपॉन AB। AD की वैल्यू क्या है, √3A अपॉन 2A। पुट कर दिया मैंने √3A अपॉन 2A। A से A कैंसिल, ये वैल्यू आ गई √3/2, यानी कि जहां पे मुझे साइन 60 की जरूरत होगी मैं उसकी जगह पे लिख सकती हूँ √3/2। इसी तरीके से cos 60 निकाला, बेस हो गया BD, हाइपोटेन्यूज है AB, तो A अपॉन 2A, वैल्यू आ गई 1/2। अच्छा, 2 निकालने के बाद आपको पता है आप सारे निकाल सकते हो, टेंजेंट 60 निकाल सकते हो, कोसिकेंट 60 निकाल सकते हो, सीकेंट 60, वो सब आप कर लेंगे अपने आप। अभी आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कि आपको हर बार ऐसे नहीं करना पड़े। इन एवरी क्वेश्चन यू आर नॉट गोइंग टू ड्रॉ अ ट्राइंगल और फिर आप फाइंड करेंगे। अभी थोड़ा एक बार बेसिक सीखते हैं, देन आई विल टेल यू द ट्रिक कि इसको याद कैसे रखना है। अच्छा, फिर अब इसी ट्राइंगल में ये साइन 30 डिग्री है, 30 डिग्री एंगल है, तो यहाँ से आप साइन 30 निकालोगे। अब परपेंडिकुलर क्या बन गया, BD अपॉन AB, तो अब वही A अपॉन 2A, साइन 30 की वैल्यू आ गई 1/2। cos 30 लिखा इस ट्राइंगल में। आपको बताया था कल मैंने, जो एंगल आप कंसिडर कर रहे हो उसके अपोजिट होता है परपेंडिकुलर एंड उसके एडजेसेंट होता है बेस। तो यहाँ से cos 30 लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा, AD अपॉन AB, AD अपॉन AB। इनकी वैल्यू सबकी आप निकाल चुके हो, पुट किया तो वैल्यू आया √3/2। सो अब मुझे एक बात बताइए, 2 एंगल निकल चुके हैं, टेंजेंट 30 निकालोगे, कोसिकेंट 30 निकालोगे, सीकेंट 30 निकालोगे, सब आप कर लोगे। तो हम 45 कर चुके, 30 कर चुके, 60 कर चुके। अब बचे 2 एंगल 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो देखो ये कोई ट्राइंगल ABC है, राइट एंगल्ड एट B। अगर मुझे इस एंगल को 0 करना है तो इस हाइट को क्या होगा, ये हाइट तो घटती चली जाएगी, और ये 0 कब होगा, जब AC पूरा का पूरा AB के ऊपर ओवरलैप हो जाए। ट्राइंगल तो नहीं बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। 0 बनाने के लिए इसको घटाते चले जाओ, तो 0 तब बनेगा जब पूरा का पूरा AC AB के ऊपर आ जाएगा, यानी कि इसको और भी छोटा कर दोगे तो AC और AB ओवरलैप कर जाएंगे। अब उस केस में आपको साइन 0 डिग्री लिखना है।
तो बी सी तो खुद ही 0 के इक्वल हो गया। देखो एंगल ए 0 पे गया तो बी सी की जो लेंथ थी वो घटते घटते बिल्कुल ही खत्म हो गई, तो बी सी की वैल्यू हो गई 0। अब साइन 0 में परपेंडिकुलर ही जब 0 हो गया तो ये जो मर्जी आपका ए सी की लेंथ हो, साइन 0 डिग्री विल बी 0। देखो कितना भी बड़ा हो ये लेंथ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परपेंडिकुलर 0 हो चुका है। 0 अपॉन समथिंग विल गिव यू 0। फिर इसी में कॉस 0 डिग्री लिखेंगे। कॉस लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, बेस है ए बी अपॉन ए बी अपॉन ए सी, ऐसे लिखते हो आप। अब ए सी आपका खुद ही ए बी के इक्वल हो चुका है, क्योंकि ये तभी तो इसके ऊपर ओवरलैप होगा। 0 डिग्री तभी बनेगा जब ए सी और ए बी पूरा एक दूसरे के ऊपर आ जाए, ओवरलैपिंग हो जाए। तो सेम अपॉन सेम लेंथ कैंसिल होके वैल्यू क्या आई 1। तो साइन 0 डिग्री 0, कॉस 0 1। अब 2 आ गए हैं, टेंजेंट लिख दो, सीकेंट कोसिकेंट सब आप अपने आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर 90 डिग्री बनाए, ए को बढ़ाते चले जाओ 90 डिग्री, तो एक बात मुझे बताओ, ये तो इसके पैरेलल एक और लाइन आ जाएगी यहाँ पे 90 डिग्री, तो तभी बनेगा। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज अगर इक्वल होते हैं तो साइन 90 क्या हो गया 1 और कोस 90 क्या होगा। अब देखो बेस तो बचा ही नहीं, क्योंकि ये पूरा क्या हो गया, ये जो साइड थी ये इसके पैरेलल आ गई है, तो कोस 90 हो गया आपका 0 डिग्री। तो देखो अब टेबल कैसे बनाएंगे, कैसे याद रखोगे आप इस चीज को। देखो ऐसे हमने एक टेबल बनाई, जो जो एंगल हमने सीखे हैं 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ मैंने लिख लिया साइन ए, कॉस ए, टेंजेंट ए, कोसिकेंट ए, सीकेंट ए, कोट ए। ए कुछ नहीं, वो एंगल है जिसको मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था हम थीटा भी ले सकते हैं। तो अगर ए की वैल्यू 0 डिग्री हो तो वैल्यू क्या होगी। अभी इतना सब याद करने की बजाय कैसे करना है आपने, ये टेबल बनाओ, 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 4 तक लिखोगे आप। अब कोस ए में क्या करो, 4 उल्टा चलो, 3 2 1 0। नाउ वी विल डिवाइड दिस बाय 4, 0 अपॉन 4, 1 अपॉन 4, 2 अपॉन 4, 3 अपॉन 4, 4 अपॉन 4, सबको 4 से डिवाइड कर देना है आपने। सिमिलरली यहाँ पे कोस ए में भी पहले 0 से 4 तक लिखा, नीचे फिर 4 से 0 तक लिखा, फिर सबको 4 से डिवाइड किया, हो गया। अभी काम खत्म नहीं हुआ है हमारा। उसके बाद हमें लेना है अंडर रूट, सबके ऊपर लगा दो अंडर रूट। दिस इज अ ट्रिक कि आपको याद कैसे रखना है। अंडर रूट लगा दो भाई सबके ऊपर, जो जो आपने लिखे हैं। सिर्फ हम 2 एंगल की स्टडी करते हैं, बाकी सब तो उन्हीं का कॉम्बिनेशन है। टेंजेंट साइन कोस का है, बाकी रेसिप्रोकल हैं सबके। सो 0 अपॉन समथिंग विल गिव यू 0। तो साइन 0 डिग्री 0, अभी हमने पीछे निकाला भी था, आप चेक भी कर सकते हो। अच्छा, 1 अपॉन 4 का अंडर रूट क्या होगा, 1 अपॉन 2। सो साइन 30 1/2 निकाला है हमने पीछे। अच्छा, इसको पहले कट इट शॉर्ट, 1 अपॉन 2, बाहर अंडर रूट है तो 1 का अंडर रूट तो 1 ही रहता है, 1 अपॉन अंडर रूट 2। इधर देखिए √3 अपॉन अंडर रूट 4 का रूट वैल्यू हो गई 2, √3/2। 4 अपॉन 4 1, अंडर रूट 1 इज 1। तो देखो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री इज 1। समझ आ गया आई गेस आपको। अब कोस पे आ जाओ। वैसे एक चीज ये भी आप कह सकते हो, कोस उल्टा चलता है इससे, जो 90 पे थी वो 0 पे थी, जो 60 पे थी वो वैल्यू 30 पे थी। क्यों? क्योंकि आप एक ट्राइंगल में अगर देखो तो जो ये एंगल है 90 में से जो माइनस करोगे वो इसका अपोजिट एंगल बनता है। ये हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में सीखते हैं। तो चलो पहले इसको कंप्लीट करते हैं। ये वैल्यू आ गई √3/2, ये वैल्यू आ गई 1/√2। सेम होता है साइन 45 cos 45। आज का पहला एग्जाम्पल हमने वही किया था। ये हो गया 1/2, √4 को सीधा लिख देते हैं 1/2, 0 अपॉन समथिंग 0। तो देखो मैंने यहाँ से 0 30 45 60 90 सब की वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब मैं क्या करूँ, 4/4 1। अब टेंजेंट लिखना है तो साइन अपॉन को 0 अपॉन 1 0, 1/2 अपॉन √3/2। इन दोनों को आपको फ्रैक्शन, इन दोनों का रेशियो ही आपका टेंजेंट देता है।
तो 1/2 अपॉन √3/2 बचेगा 1/√3। यहाँ पे किया बचेगा 1, यहाँ पे किया तो आपके पास बचेगा √3। यहाँ पे देखो 1/0, ये तो डिफाइन ही नहीं होगा, तो इसको आप लिख दोगे नॉट डिफाइंड। 1/0 को आप डिफाइन नहीं कर सकते। सो टेंजेंट 90 आपको इन्फिनिटी देता है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। कोसिकेंट ए आपको लिखना है 1/sin a, यानी कि 1/0, ये तो डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड केस। कोसिकेंट 30 डिग्री क्या देगा आपको वैल्यू 2। कोसिकेंट 45 वैल्यू क्या देगा आपको √2। कोसिकेंट 60 क्या वैल्यू देगा 2/√3। सिर्फ इनको रेसिप्रोकेट करना है। 90 क्या देगा 1। फिर सीकेंट आ जाओ। सीकेंट आपका रेसिप्रोकल होता है कॉस का। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 √2, इसका हो गया 2, ये हो गया 1/0, नॉट डिफाइंड केस। ठीक है, ये हो गया। अब इस पे आ जाओ। कोट ए क्या देगा टेंजेंट का उल्टा, ये हो गया आपके पास 1/0, नॉट डिफाइंड। फिर इधर आ जाओ। कोट ए टेंजेंट 1/√3 है, रेसिप्रोकल करोगे √3। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। फिर इधर आ जाओ। 0 का रेसिप्रोकल, सॉरी टेंजेंट कर रहे हैं ना, नॉट डिफाइंड। सो 1/∞, ये होता है आपके पास 1/∞। को जब भी आप डिफाइन करते हो तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 1/∞ हो गया 0। ठीक है, 1/∞ से अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो एक और डेफिनेशन होती है आपके पास कोटेंजेंट की, कॉस अपॉन साइन। तो 0/1 विल गिव यू 0। आप उस तरीके से भी इसको याद कर सकते हो। तो ये पूरी टेबल है आपके पास इस तरीके का, ये इसकी ट्रिक है ये लिखने की। 0 1 2 3 4 से शुरू करो, 4 3 2 1, 4 से डिवाइड करो और √, ले लो। सिर्फ 2 में मेहनत है, बाकी तो आपको एज इट इज ही लिखने हैं। सो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर टू यू। आपको समझ आया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज के। ये आपकी बुक में टेबल गिवन है, आप यहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आप क्वेश्चंस पे आते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं। ट्राइंगल दे दिया आपको, एक एंगल दे दिया, एक साइड दे दी, बाकी दोनों साइड पूछ लिया, तो आपको वो वाला एंगल लगाना है यहाँ पे जिससे आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो। तो आप कोई सा भी लगा सकते हो। आप यहाँ पे आपके पास गिवन है AB, तो परपेंडिकुलर गिवन है, परपेंडिकुलर के साथ आपको साइन एंगल लगा लो या फिर आप लगा लो टेंजेंट, दोनों ही आंसर देगा। सो यहाँ पे मैंने ले लिया इस ट्राइंगल में, ये तो 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस देता है आपको टेंजेंट। सो AB/BC इज इक्वल टू टेंजेंट C की वैल्यू है 30 डिग्री, सो टेंजेंट 30 डिग्री। अच्छा, अकेले टेंजेंट का कोई मतलब नहीं होता है जब तक आप एंगल स्पेसिफाई नहीं करते। यहाँ पे स्पेसिफाई किया है हमने C को, तो चलो 30 डिग्री हो गया। सो यहाँ पे टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू आप टेबल से चेक करना, फटाफट पुट करना, BC की वैल्यू आ जाएगी। टेंजेंट 30 का काम सिर्फ इतना ही था कि ये रेशियो बताना, उसके बाद ये वैल्यूज आप टेबल से पिक करेंगे। वंस यू विल मेक द टेबल बाय योरसेल्फ, फिर आपको याद हो जाएंगी वैल्यू। सो BC की वैल्यू निकाल दी 5√3। अब आप चाहो तो पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हो AC की, अदरवाइज आप एक काम और कर सकते हो, आप साइन लगा दो, AB/AC इज इक्वल टू साइन 30, वहां से आपकी AC की वैल्यू निकल आएगी। इसके बाद तो दोनों ही ठीक है आपके पास। ठीक है, जैसे इसने साइन 30 से निकाला। ये वाई इज आस्किंग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये सब डेफिनेशंस हैं, आप कर चुके हो। ठीक है, ये ऑल्टरनेट मेथड है कि आप पाइथागोरस लगाओ, बट आई सजेस्ट कि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, सो डू इन दैट मैनर सो दैट आपको मैक्सिमम एंगल्स की वैल्यू याद हो जाए। नेक्स्ट इज ऑल्सो द सेम केस। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको 2 का लेंथ दे दिया, एंगल पूछ लिया, तो आपको एक एंगल निकालना है, दूसरा तो अपने आप ही 90 में से माइनस होके निकल आएगा। सो आप यहाँ से क्या करो, PQ/PR परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको मैं एंगल कंसिडर कर रही हूँ। सो 3/6 1/2 साइन R, साइन के साथ ही एंगल साइन R आ गया 1/2। तो अब आपको यहाँ पे ये चेक करना पड़ेगा कौन से डिग्री पे साइन की वैल्यू 1/2 होती है। टेबल से आपने चेक किया तो ये 30 डिग्री पे होती है, ये 30 आ गया तो ये तो आपको पता ही है 60 डिग्री होगा। सो इस तरीके से आप इसको करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए,
साइन ए माइनस बी 1/2, कॉस ए प्लस बी 1/2, ए प्लस बी आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, यानी कि ए माइनस बी कितना रहा होगा की वैल्यू 1/2 आई। तो अभी हमने देखा था कि साइन 30 डिग्री पे 1/2 आती है, यानी ए माइनस बी की वैल्यू क्या हो गई 30 डिग्री। फिर कॉस ए प्लस बी की वैल्यू भी 1/2 है, ये कितने पे आती है 1/2, ए प्लस बी की वैल्यू हो गई 60 डिग्री, यानी कि यहाँ पे जो भी एंगल हो उसकी वैल्यू 60 डिग्री के इक्वल थी, तभी तो आपका वैल्यू 1/2 आया। ठीक है, टेबल से आप चेक करेंगे तो। वैसे अभी तक हम सिर्फ एक एंगल ले रहे थे, अब सम ऑफ एंगल्स है, नो इश्यूज। आपने जो बेसिक सीखा है उसी से फॉलो कीजिए। ए प्लस बी आ गया 60 डिग्री। तो अब देखो दो इक्वेशन आ गई, ए माइनस बी 30, ए प्लस बी 60। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सोल्व कर दीजिए, दोनों को ऐड कर देंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू निकाल सकते हो। उसके बाद तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, ए की वैल्यू आ गई 45, बी की वैल्यू आ गई 15। सो इसी बेसिस पे आप ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। बड़े इजी से क्वेश्चंस हैं, वैल्यू पुट करनी है, सिंप्लीफाई करना है, वैल्यू पुट करके आप सोल्व कीजिए। इफ देयर इज एनी डाउट डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। एंड that's all for today students, and do subscribe the channel so that you can come to know कि next video मैंने कब डाला है। That's all for today. Have a good day all. Thank you students.